वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला बच्चों। तो आज हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा यदि एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन का हमने वीडियो बनाया है उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन उस वीडियो में डाला हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 2.1 आपको बहुत ही आसान लगेगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये समझ में आना थोड़ी दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। वैसे तो मैं शॉर्ट में करता जाऊंगा, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरह से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसमें हम, क्योंकि ये ऑलरेडी ये चीजें हम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज इसके पहले वाला वीडियो, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो जरूर देखिए। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि बताना है इसमें कि ये जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं ये पोलिनोमियल है कि नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन भी बताना है इसका। तो फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो लिखोगे ये यस इट इज अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x के पावर यहां पर 2 है और 1 है जो कि होल नंबर है। तो पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर्स, दैट इज क्या 2 and 1, ठीक है। ये इस तरह से आपको लिखते चलना है। सेकंड क्या है? सेकंड है कि y² प्लस √2, ये पोलिनोमियल है कि नहीं। अब देखिए इसमें वेरिएबल कहीं पावर देखना है, याद रखना आपको, ना कि आप कांस्टेंट टर्म का √2 में 2 का पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वेरिएबल, यानी इसमें वेरिएबल क्या है y, हमें y, इसमें वेरिएबल क्या है x, तो सिर्फ x का पावर देखना है, सिर्फ वेरिएबल का पावर दिखना है। तो इसमें लिखोगे इट इज ए पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है y, इज अ होल नंबर, दैट इज क्या, दैट इज 2। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? होल नंबर है, होल नंबर 2, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है। थर्ड क्या है? थर्ड है बेटा 3√3 प्लस t√2। अब देखो जैसे आपको पता है कि हर टर्म को हम चेक करेंगे, इसमें वेरिएबल क्या है t है, तो यहां पर t का पावर क्या है, √t का मतलब होता है, √t का मतलब होता है t⁻⁴ है ना। तो यहां पर t का पावर होल नंबर नहीं है, तो आप लिखोगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। यहां है t का पावर, लेकिन हमें सभी टर्म देखना होता है। यदि एक भी टर्म का पावर यदि होल नंबर नहीं बना वेरिएबल का तो हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। सभी टर्म, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि वेरिएबल ऑफ पावर शुड बी ए होल नंबर इन ऑल द टर्म्स। तो यहां लिखोगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल इन t√t ये टर्म है, 3 टर्म इज 1/2 which is not a whole number। इस तरह से आप लिखेंगे बेटा, ये होल नंबर नहीं है, t का पावर 1/2 है। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ है y प्लस 2/y। तो यहां y का पावर 1 है, लेकिन यहां y का पावर
-1 है, क्योंकि y यहाँ डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर में y है तो इसका मतलब ये है। अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो y का पावर -1 इसको पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये वाला जो टर्म है इसमें y का पावर नेगेटिव है, जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ y in 2 by y is -1, which is not a whole number, होल नंबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वेरिएबल नहीं। होल नंबर का मतलब क्या? 0, 1, 2, 3, 4 ये होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए होल नंबर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? x का पावर 10 x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 y का पावर 3 और प्लस 10 का t का पावर 50 प्लस t का पावर ऑफ 50। अब देखिए ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल दिया हुआ है x y t। और जैसा हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेरिएबल की पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में नहीं होता है, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल में। बेसिकली हालांकि आपको पढ़ना नहीं है उतनी सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन फर्दर की बातें हैं कि पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में नहीं, कितने भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 3 वेरिएबल दिखा हुआ है और तीनों में देखना है कि पावर क्या है इसमें। यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50, यानी ये सारे होल नंबर है। तो लिखोगे कि ये पॉलिनोमियल इट इज अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल्स। क्या है पावर वेरिएबल? 10, 3, 50, 10, 3, 50 आर होल नंबर्स। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा? अब है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें देना है। तो पहला है कि x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। थर्ड क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ठीक है जी। फोर्थ क्या है?
√2x -1। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, पर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है। क्योंकि यदि आप ऐसे लिख दोगे तो इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा वैल्यू, क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, 0 ही है, ये 0। तो इसमें हम इस टर्म को लिख सकते हैं 0x², यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² = 0। यदि कोई टर्म अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 समझा जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब करिए। थर्ड क्वेश्चन का है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री। थर्ड क्वेश्चन का है बेटा कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल, 35 डिग्री बाइनोमियल, ये क्या है, ऐसे लिखना है बाइनोमियल। फिर एन ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 और 100 डिग्री मोनोमियल। ये है, ठीक है। तो बेटा बाइनोमियल का मतलब क्या है कि इसमें दो टर्म हो, तो ले लो एक x, तो x का पावर क्या होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम पावर। बाइनोमियल जिसका पावर तो ये 35 डिग्री है, तो दूसरा कुछ भी हो सकता है लेकिन 35 से कम होगा, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, और इसमें कोफिशिएंट भी लिख सकते हो एज यू लाइक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसमें कुछ भी कोफिशिएंट लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन x का पावर 35 ही होगा, क्योंकि 35 डिग्री का बाइनोमियल बताना है। अब बाइनोमियल मतलब दो टर्म, अब ये टर्म और ये टर्म कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब या तो कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल। और ये ध्यान रखना है कि इसका पावर 35 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका ऑर्डर मान लो कि हम 36 लिख दिए, तो यदि 36 हमने लिख दिया तो अब ये 36 डिग्री का बाइनोमियल कहा जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला होता है वही पावर देखा जाता है। इसलिए हमें जो भी लिखना है इससे छोटा ही लिखना है, तो 35 के बाद छोटा कुछ भी लिख दो, एज यू लाइक, इसमें जिसकी जो मर्जी वो लिख सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये एक बाइनोमियल हो गया, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट ए है, इसका भी कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, एज यू लाइक, आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी लिख दो। या नहीं लिखना है तो सिर्फ x और x ही लिख दो, x का 35, x का 30, x का 29, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब ये कर रहा है 100 डिग्री का मोनोमियल, तो 100 डिग्री का मोनोमियल का मतलब क्या है, 100 x टू द पावर 100, x टू द पावर 100। यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, a b c d, या न लिखो कोफिशिएंट। और इसमें चूंकि ये मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो इसमें और आगे यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, यानी आपका सिर्फ एक ही टर्म लिखना है इसमें। तो ये बात समझ में आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री लिखना है, ठीक है। 4th का 1 फर्स्ट कि 5x² प्लस 4x² प्लस 7x, 5x² प्लस 4x² प्लस 7x। डिग्री लिखना है इसमें, डिग्री ये कितने डिग्री का है, डिग्री वो टर्म जिसका पावर मैक्सिमम हो उसी को हम डिग्री कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो दोनों ही x² है, नहीं 5x² प्लस 4x प्लस 7x है ये, हाँ अच्छा 2x² है, ठीक है। 5 पर भी x है, और इन्होंने तो ऐसा लिखने का कोई, अच्छा सॉरी ये q है बेटा, ये q है, ठीक है, ये q था। तो ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, यहाँ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 - y², 4 - y²। यहाँ पे
यहाँ पर y का पावर क्या है 2 है, यहाँ पर y का पावर क्या है 0 है, तो ये 2 ज्यादा है तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है 5t माइनस रूट 7, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये 1 डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा इसको। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन 3 का मतलब कांस्टेंट, यानी इसमें t जो भी कांस्टेंट होता है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल इसमें डाल के उसका पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको हम ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आर 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ऑल कांस्टेंट टर्म्स, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी फ्रैक्शन में कांस्टेंट नंबर है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर 0 उसमें इंक्लूड किया जा सकता है और उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम 3 के साथ t रेज टू दी पावर 0 या x रेज टू दी पावर 0 कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, x रेज टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए लिखेंगे 3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, लीनियर मतलब जिसका पावर 1 हो उसको लीनियर कहते हैं, x का पावर। ये पहला क्वेश्चन क्या है x² प्लस x, ये क्या है, ये 2 इसमें टर्म है, तो टर्म से तो कोई मतलब नहीं है, इसमें पावर 2 है तो इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिसमें पावर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने किया है। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है x माइनस x स्क्वायर, x माइनस एक्स क्यू है ये, x माइनस एक्स क्यू, तो ये कितना मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 4, मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। थर्ड, फोर्थ क्या है 1 प्लस एक्स, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है तो ये लीनियर हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। फिफ्थ है 3t, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसके बाद सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है r स्क्वायर, इसमें r की पावर क्या है 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसके बाद छठा क्या है सेवेंथ क्या है 7x3, क्या है x का पावर थर्ड, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉली। ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बड़े नहीं हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा एंड हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू होने जा रहे हैं हमारे।
तो इस एक्सरसाइज को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।